आर वी लाइव? या विल स्टार्ट। तो हेलो गाइस, आज की इस अमेजिंग सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन देखने वाले क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले भी अपन ने इसके ऊपर एक क्लास ले ली थी शायद से, तो जितना मेरे को याद आ रहा है। एक बार वापस से रिकैप करेंगे, उसके बाद पूरी एनसीईआरटी आज सोल्व करेंगे। मैक्सिमम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बच जाएगा तो एक क्लास और ले लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर का नाम अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही नाम है चैप्टर का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है क्या क्या, पेपर में क्या क्या आता है और कैसे कैसे आती है, ये सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पिछली क्लास को रिकैप करेंगे पहले। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था कि क्या होती है एपी। एपी ही पढ़नी है अपन को इस चैप्टर में। एपी क्या पढ़नी है इस चैप्टर में अपन को? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिएगा, एपी क्या होती है, कोई ये बताएगा मुझे? व्हाट इज एपी? एपी होती क्या है बताइए। व्हाट इज एपी? अभी सोच रहे होंगे कुछ बच्चे की, सर पेपर में तो आता ही नहीं एपी क्या होती है, डेफिनेशन तो पेपर में पूछी ही नहीं जाती, तो क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चे पेपर में तो बहुत कुछ नहीं पूछा जाता, ये डेफिनेशन से ही आपको पूरी की पूरी एपी समझ आ जाएगी। इतनी एपी है ना, तो आपको इतनी परसेंट इस डेफिनेशन से ही समझ में आ जानी चाहिए। वो समझाऊंगा कैसे समझ आनी चाहिए, क्यों समझ आनी चाहिए, क्या समझ आना चाहिए इसके अंदर, ये भी देखेंगे अपन। पर अभी देखते हैं एपी होती क्या है। तो क्या होती है एपी बताइए। बिल्कुल सही, एक ने का पहला पॉइंट ये लिख देते हैं, सीरीज होती है, बिल्कुल सही। अभी जी सीरीज तो बहुत सारे टाइप की होती है, देखो देयर मैनी टाइप ऑफ सीरीज। आप कौन सी सीरीज की बात करें, मुझे ये बताइए एक बार। अबाउट विच सीरीज यू आर टॉकिंग बाय विद मी? आप कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं बताइए। बताइए कौन सी सीरीज होती है एपी। बच्चे एपी एक सीरीज होती है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इसमें सीरीज भी बहुत टाइप की होती है, देखो क्या ये एक सीरीज है? ये एक सीरीज है ना? जी हाँ, एक सीरीज है। क्या ये भी एक सीरीज है? ये भी एक सीरीज है जी। क्या ये भी एक सीरीज है? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड ओनली। क्या ये भी एक सीरीज है? ये तीनों सीरीज है। अभी पूछा जाएगा इसमें एपी कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम दिस इज एपी? बताइए क्या इसमें से कोई एपी है? पहले तो ये बताइए, है तो कौन सी है, फिर ये बताइए। विच, सॉरी, इज देयर एनी एपी? पहले तो ये बताइए, इज देयर एनी एपी? उसके बाद इफ यस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, बी, सी। बताइए क्या इसमें से कोई एपी है? अगर है तो कौन सी है इसमें से एपी? बताइए पहला क्वेश्चन, क्या इसमें से कोई एपी है?
तो इसका आंसर क्या होगा? एपी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, पहले ये तो बताइएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपी। तो पहले ये बता दो मुझे कोई एपी होती क्या है जी? वही तो एपी को उसी से अगर आप बता देते तो उसी से एपी को आइडेंटिफाई कर लेते। अभी देखते हैं एपी क्या होती है। एपी, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज in which it is a special kind of series in which the difference between any of the two consecutive number is same। यहां पे एक वर्ड है consecutive, मतलब consecutive का मतलब क्या होगा? लगातार कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या देखते हैं कि ये डिफरेंस होता है क्या, ये बता दो। वैसे मैंने इस पे पिछली वीडियो एक बना रखी है, फिर से देख लेते हैं डिफरेंस होता क्या है। तो बच्चे डिफरेंस क्या होता है? आपकी कोई भी एपी है, एपी क्या होती है वो देख लो। एपी को वैसे अपन जनरल लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 AN डैश 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 AN। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 कितने टर्म्स आ गए यहाँ पे? AN। कितने टर्म्स है यहाँ पे? AN नहीं है, N नंबर ऑफ टर्म्स है ना। देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, यहाँ पे कौन सी है? N नंबर टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी इसमें? AN लास्ट टर्म है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? N टर्म्स है। देखो बच्चे एपी में अभी अपन ने जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये एक सीरीज मान लो पहले, तो ये एक सीरीज है। इस सीरीज को अपन एपी कब कहेंगे? व्हेन वी विल से this series as an AP। When we will say this is an AP, कब बोलेंगे इसको अपन एक AP? तो देखिएगा यही चीज देखते हैं। जब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू में कॉन्सिक्यूटिव नंबर उठा लो कोई भी, A3 माइनस A2, ये नहीं कि ये दो उठाए ये दो उठाए, मैं ये नहीं कहता सिर्फ यही उठाओ, आप कौन से भी उठा सकते हो। ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ये दो उठा लो, इज इक्वल्स टू में A4 माइनस A5, या फिर इज इक्वल्स टू में AN माइनस 1 होगा ना, लास्ट टर्म है। तो लास्ट से पहली टर्म क्या होगी? AN, अगर लास्ट है तो AN माइनस 1 लास्ट हो जाएगी, इज इक्वल्स टू में AN माइनस 1 इज इक्वल्स टू में AN माइनस, वेट अ सेकेंड प्लीज, AN माइनस AN माइनस 1 टर्म। ये होती है एपी की डेफिनेशन जी। पहली चीज तो ये समझ आ गई, मतलब आपने ये बताया कि अब एक की क्या, किन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मान लो जो इनके बीच में डिफरेंस ही ना हो, जैसे कि एक केस ले लेते हैं 5 5 5 5 जी, क्या ये एक एपी है? इज इट एन एपी? क्या ये एक एपी है? पहले तो ये बताओ, चेक कैसे करेंगे ये एपी है? कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना। देखते हैं इसको चेक कैसे करेंगे कि ये एपी है। कैसे चेक करेंगे बच्चे? अभी बताया था मैंने 1 मिनट पहले कि कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स उठाओ, कौन सी भी उठा लो, ये दोनों उठा लो चाहिए, ये दोनों उठा लो चाहिए, ये दोनों उठा लो चाहिए, कौन सी, बट कॉन्सिक्यूटिव। अगर सेम है ना तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं, सेम है तो कैसे चेक करेंगे? पेपर में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्या क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसे सेम वो एपी दे देगा ना तो उसमें क्या बोलेगा, बताओ कि ये एक एपी है, प्रूव दैट इट इज अ एपी। तो आप प्रूव करेंगे थ्रू कॉमन डिफरेंस के माध्यम से, कॉमन डिफरेंस का यूज करके आप प्रूव कर देंगे। अभी कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे आगे। तो क्या कहना है अपन को इसमें, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ये है ना
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन any of the two consecutive terms is known as common difference. अगला पॉइंट, it is denoted by स्मॉल डी। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। यहां तक समझ आया? अपन ऊपर से नहीं, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। 0 से हीरो तक का ये कोर्स रहने वाला आपका। ये क्लास में पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास लेने के बाद अगर कोई क्वेश्चन अटक जाए तो बता देना, अटकना नहीं चाहिए। वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकता, बिल्कुल 0 से हीरो बनाएंगे आपको, टेंशन ना लो इस चीज की। तो आप कॉमन डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन सीरीज। गलत, सीरीज नहीं, एपी। एपी क्या है? अब एक स्पेशल टाइप की सीरीज है क्या, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाइए, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस रहने वाला है। उसको डी से डिनोट करते हैं। यहां तक समझ आ गया? अभी अपन एक क्वेश्चन देख रहे थे शायद से, तो या बताइएगा कि ये एक एपी है। यस इट, आंसर बता देता हूं, यस इट इज एन एपी। कैसे फाइंड किया? उसी से, कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म्स उठा लो कॉन्जिक्यूटिव। 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 5 होगा, फिर 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 5 होगा, 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। ये भी दोनों है, 5 - 5 इज इक्वल्स टू में 0। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो, उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 ही आ रहा है इसमें। इस केस में, हर केस में नहीं, इस केस में 0 आ रहा है। 0 सब का सेम आ रहा है। 0 भी नहीं कहना चाहिए अपन को, क्या कहना चाहिए अगर डेफिनेशन पूछे तो? सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये केपी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? इज इट क्लियर? इसके बाद आगे चलते अपन। एपी बता दी सर, उसमें कुछ टर्म्स आती है आगे। एपी होती है ना जो आपकी, क्या एपी, उसको अंदर एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म फाइंड करने का। पहले वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था ना, पिछली क्लास में देखा था अपन। ये फॉर्मूला होता है किसका? एपी की nth टर्म फाइंड करने का, इसीलिए बोलते हैं इसको अपन an। यहां तक समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो बच्चे यहां तक समझ आ गया कि एपी की एक जो an टर्म होती है ना, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है जी। अभी an टर्म क्या होती है? an टर्म बोल दो बच्चे इसको, या फिर आप लास्ट टर्म बोल दो। लास्ट टर्म बोल दो या फिर an बोल दो। यहां तक समझ आ गया? हाँ बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? लास्ट टर्म का फॉर्मूला ही होता है। तो बच्चे अभी इसमें पूछेंगे ए क्या होता है? बच्चे जो ए होती है ना, वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। एन क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स होती है। डी क्या होता है? डी अपन ने अभी पीछे देखा था, कॉमन डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि अपन ने एपी बनाई थी ना एक यहाँ पे, ये केपी बनाई थी। चलो फिर से बना लेते हैं, छोड़ो इसे। एक केपी बनाई थी अपन ने। बता दो बच्चे एक बार, इसमें कलर कौन सा दिख रहा है? आपके डाउट सारे हैं? क्या ये सही चल रहा है या ग्रीन ही सही है? ये बता दो एक बार बस, कौन सा कलर सही दिख रहा है इसमें से? ग्रीन वाला सही दिख रहा है ना? तो चलो ठीक है, ग्रीन सही लिख लेते हैं। Leave this apart. चलो देखते हैं।
क्या देख रहे हैं अपन, एक एपी बना लो, A1 A2 A3 A4 AN-1 और AN-2 एक एपी। क्या है ये? ये क्या है? एक एपी है अपनी। एपी तो है या और कुछ है? ये क्या अपनी एक एपी है, इट इज अ एपी। कैसे पता चला? ये चीज अपन ने सारी चीज देख ली थी, ये एपी है, ये कैसे निकालना ये सब देख लिया था। अभी अपन ए पे थे, तो बच्चे जो फर्स्ट टर्म होगी ना ये होती है आपकी ए, बोलती है इसे अपन। उस फॉर्मूले में जो अपन ने ए लिखा था वो ये टर्म है। डी क्या होता है? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, मैं ये नहीं कहता पहली दूसरी टर्म ही उठानी है आपको। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, अगर आपको चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है, तो टेक एनी ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड चेक इट आउट। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद क्या है कि सर ये एपी है, ये अपन को चेक करना है, तो क्या अपन सिर्फ दो ही टर्म से चेक करेंगे? क्या पता इन दो टर्म्स का डिफरेंस 5 आ जाए, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 5 आ जाए, बट इन दो का डिफरेंस 10 आ रहा हो, इनका 5 आ रहा हो, तो क्या दो ही से चेक करेंगे? अगर चेक करना तो ना बच्चे आपको, तो मिनिमम 2 और 3, बट लगातार लेना। दो आगे से ले लेना, एक पीछे से ले लेना, ऐसे कर लेना, फिर बीच से ले लेना कोई। इतना समझ आ गया? इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं, क्या कहेंगे आगे। एन का भी अपन ने फॉर्मूला देखा था। सर आपने जो ये फॉर्मूला बताया है ये याद दो कर लो पहले, तो इसको क्या कर लो आप, याद कर लो, फिर से लिख देते हैं। एन का फॉर्मूला, एन क्या होता है? एन लास्ट टर्म होता है, इज इक्वल्स टू में ए फर्स्ट टर्म number of terms common difference। यहां तक समझ आ गया? ये याद कर लो, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका भी याद कर लो। हर क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं, हर क्वेश्चन में यूज आएगा इसका। एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएगा। और ये चैप्टर मैं इतनी डेप्थ में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपके 10th के लिए नहीं है ये, 11th और 12th में। 11th में ये चैप्टर और बड़ा हो जाएगा, जिसका नाम आएगा, अगर आप नॉन मेडिकल लेंगे या मैथ लेंगे तो इसका नाम आएगा आप क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही बड़ा यूनिट होने वाला है ये बेस बहुत कम ही टीचर बताएंगे 11th। इस चीज का आप ध्यान रखना, इसीलिए मैं इतनी डेप्थ में करा रहा हूं इतने अच्छे से। ये चीजें है ना आपकी जो 10th वाली चीजें, ये 11th 12th में बहुत ही कम टीचर्स बताएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। होता ये बता देंगे, इसको डिफाइन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसीलिए ध्यान से पढ़ लो इसे। यहां तक समझ आ गया? इज इट क्लियर? इसके बाद एन का फॉर्मूला आ गया जी। अब इस एन के फॉर्मूले की जरूरत कहां पे पड़ेगी, ये तो सीखना है। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? अपन एनसीईआरटी सोल्व करेंगे बच्चे आज पूरी। हाँ आज पूरी एनसीईआरटी को ही अपन शॉर्ट करने वाले हैं, सोल्व करने वाले आज अपन किसको, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को ही। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद आप एक फॉर्मूला और भी याद कर लो। क्या? किसका फॉर्मूला जी? वो ये फॉर्मूला बच्चे आपका एसएन का, सम ऑफ फर्स्ट n terms, Sn is equals to में n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लिया? याद करो जल्दी से, इसे याद करो याद करो याद करो। ए क्या है यहाँ पे जो ऊपर लिखा हो ना बच्चे, यही ए है,
एन भी यही है, डी भी यही है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। याद कर लो बस पहले आप इसे एक तो। याद हो गया क्या? पूछ लो, जल्दी जल्दी याद करो। यहां पे इतना समझ आ गया। इसके बाद एक चीज देखो, कई टीचर्स याद कराते इसे कि आप इस टॉपिक चीज को याद कीजिएगा, बट मैं याद नहीं कराऊंगा। मैं इसी में बताऊंगा कहां से आए वो चीज भी। तो क्या आपको बच्चे याद करने के लिए क्या है ना, अपने पास एसएसटी बहुत बढ़िया, एसएस बहुत है, इतनी सारी डेट्स, इतने नाम वाम सब कुछ याद करना। तो मैथ में मैं जितना कम मुश्किल करूँ उतना याद करवाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ समझा दूंगा इसी के अंदर कि यहाँ से एक नया फॉर्मूला है वो कैसे आया। देखो बच्चे इसको अपन क्या से खोल सकते हैं, इसको अंदर वाले इसको खोलो आप एक बार, वरना इस पूरे को ही ले लो पहले तो। एस एन इज इक्वल्स टू में ये 2a है, इसे अपन a प्लस ए लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते? ये लिख लिया। क्या भी ये क्या बन गया आपका? ये फॉर्मूला यही तो है ना, सेम है। इस ए को छोड़ दो आप, इस ए को 2 मिनट आप छोड़ दो, 2 मिनट बाद देखते हैं इस ए को, तब तक इसको टाटा बाय बाय कर दो। क्या ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सेम नहीं है? ये इतना, ये और ये सेम है ना, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सीधा ये भी तो लिख सकते हैं ना इसकी जगह अपन, क्या? एस एन इज इक्वल्स टू में एन अपॉन 2 इंटू में ए प्लस ए एन लिख लो, या फिर एल, इसको अपन एल से भी लिखते हैं, इसको अपन टी एन से भी लिखते हैं। जो ये ए एन है ना, इसको अपन एल से भी लिखते हो, टी एन से भी लिखते हैं। ए एन लिख लो, टी एन लिख लो, या फिर एल लास्ट टर्म बोलते हैं इसको भी, ये लिख लो। तो बच्चे ये फॉर्मूला अगर आपके पास क्वेश्चंस में भी इसका यूज बताऊंगा मैं, अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, तो आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की, सबको लिखो, सोल्व करो, डी निकालो पहले तो, उसके बाद ये सबको जोड़ो, काटो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या करो? एल को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये इतना बड़ा आप चीज है ना, मैं ये नहीं कहता आपको ये याद करना, ये तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अगर जरूरत पड़ गई ना तो यही याद करना है आपको, याद तो यही करना है। क्या याद करना है? यही फॉर्मूला याद करना आपको, एस एन इज इक्वल्स टू में एन अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये याद कर लो एक बार अच्छे से, मैं 2 मिनट बाद पूछूंगा। अभी क्वेश्चंस में यूज आएगा, मैं स्लाइड नहीं निकालूंगा, फिर से आपसे पूछूंगा डायरेक्ट। याद कर लो इसे अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ये कहां से आया बता दिया, फिर से बताऊं किसी को डाउट है? चलो देख लेते हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम ये था, दोनों ए को अपन ने खोल लिया। इसको 2a था तो क्या अपन 2a को a प्लस ए नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 टॉफी है तो उसको 1 प्लस 1 टॉफी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, यही तो यहाँ पे किया है। इसको खोल लिया 2a को, प्लस में ये लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला किसका होता है? ए एन एल या टी एन कुछ भी बोल दो, उसका होता है ये, मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह वो लास्ट टर्म लिख दिया और ये लिख दिया, यहां से भी आ गया। एनसीईआरटी के ऊपर आ जाए अब, ये सारा समझ आ गया बच्चे? यही था आपका बेसिक, जितना भी मैंने पिछली क्लास में कराया थी उसका रिकैप हो गया आपका अच्छे से। वो ज्यादा डिटेल में बता दिया मैंने। अभी डायरेक्ट आप ये क्लास भी देखोगे तो भी आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। चलिएगा एनसीईआरटी सोल्व करते जी। चलो एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले तो मेन कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं। वही लिखा हुआ है a प्लस एन, ये चीजें याद कर लेना। क्या ये यही होता है बच्चे, a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट क्या, अगर आपको एपी में टर्म सेलेक्ट करनी हो कि कितनी टर्म सेलेक्ट करनी है, अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है ना एपी में, अगर आपको ओड टर्म्स या लेट करनी है या फिर 3 5 ऐसी लेट करनी है, तो 3 का देख लो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी को लेट करना है। 5 में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस, सॉरी 4 के लिए ये आपका
ए प्लस में डी और ए प्लस में 3d। और अगर आपको 5 लेट करनी है टर्म्स तो कैसे लेट करोगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ऐसे लेट करोगे। यहाँ तक समझ आ गया सारा। तो चलिए अभी एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं। ये नहीं बच्चे आपकी एनसीईआरटी, यही है इसमें सब एसएन का फॉर्मूला। इसके बाद एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। क्या मैं कराऊंगा, मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। 10th टर्म बतानी है तो क्या फॉर्मूला बताया गया था इस क्वेश्चन के लिए, आपको ये बता दो पहले। तो कोई फॉर्मूला बताया भी था? फॉर्मूला क्या था बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आपका? 10th टर्म बतानी है, 10th टर्म तो बतानी है। एपी दे दी तो ए क्या है इसमें, पहले तो ए लिखो आप, 5 है। उसके बाद डी क्या है इसमें, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 हो गया। एन की वैल्यू क्या है इसमें, 10। तो ए एन इज इक्वल्स टू में क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला था आपका, यही फॉर्मूला था। तो ए एन की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दो। तो ए 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए 5 प्लस में एन माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 इंटू डी कितना यहाँ पे आपका 3 है। तो क्या आ गया इसका आंसर, ए 10 इज इक्वल्स टू में 5 प्लस कितना हो गया 27, ए 10 इज इक्वल्स टू में 32 आ गया। ऑप्शन है 32 या नहीं है जी ऑप्शन 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन ए बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए दे दिया आपको -7.2, डी दे दिया आपको 3.6, ए एन दे दिया आपको 7.2। एन की वैल्यू बतानी है कौन सी टर्म है, तो कैसे निकाल लेंगे यार, वही फॉर्मूला वही रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू में क्या हो गया आपका, ए एन क्या हो गया यहाँ पे आपका 7.2 है, तो 7.2 लिख दो ना यहाँ पे, इसी एन की लिखने की जरूरत है क्या? एन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दो सीधा, 7.2 इज इक्वल्स टू में, पहले फॉर्मूला लिखो नहीं, बोर्ड में आपको कैसे लिखना मैं ये सिखा दूंगा आपको आज की क्लास में। तो पहले आप फॉर्मूला लिखो, एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, ये फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद ए एन की वैल्यू लिख लो, ए एन की वैल्यू कितना है 7.2 इज इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है -7.2। ऐसा है क्या, -7.2 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू बतानी है आपको n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.6 है ना, ये डी है बच्चे। तो इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा 14.4 अपॉन में ये इधर था 3.6, तो 3.6 यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे आपका n माइनस 1, कितने पे जाएगा ये 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा पे जाएगा। बताओ क्या 4 जा पे जाएगा ना, 3.6 इंटू 4 14.4 ही होगा ना, बताओ एक बार। यही होगा ना, तो 4 जा पे चला गया, तो 4 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1, तो इस 1 को तो ले जाओ, n माइनस 1 कितना आ गया 5, तो n इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 5। ये आ गया तो आंसर आ गया 5, तो 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन है। तो देख लेते एक बार क्या सही है, 5 इसका 32 सही हो गया ये। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं, कोई किसी में भी डाउट आए तो बता देना। पहला क्वेश्चन देख लेते, चलो 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, पहला और लास्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोला, इन पी डी दे दिया, एन दे दिया, एन बिल्कुल सेम टू सेम उस क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो है। ए दे दिया आपको
ए दे दिया आपको, डी दे दिया और एन दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया, एन दे दिया और एन दे दिया, तो क्या बताना है, ये बताना है। फॉर्मूला वही लगेगा, हर एक क्वेश्चन में आपका वही फॉर्मूला रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे, कमेंट करना है इनके आंसर। अगला क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स -10 -6 -2 2, ये दे दी, तो बताना इसमें डी बताना है। पहले तो ये बताओ एक एपी है या नहीं है। एपी को कैसे चेक करते हैं अपन, कैसे चेक करते हैं एपी को, एपी को कैसे चेक करते हैं, तो a2 - a1 इज इक्वल्स टू में a3 - a2 इज इक्वल्स टू में a4 - a3 इज इक्वल्स टू में a5 - a4। तो a2 - a1 -10 -6, तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे -6 -2 मतलब 4 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो ये एक एपी है जिसका एक कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। ये आ गया समझ में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है मुझे कैसे सोल्व होगा, आप कमेंट करेंगे इन दो क्वेश्चंस का आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास रहने वाली इससे आगे की एक्सरसाइज की। अगली क्लास में अपन फॉर्मूले रिकैप नहीं करेंगे। अगर अगली क्लास में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो पहले आप ये क्लास देखिएगा, उसके बाद अगली क्लास को देखना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।